में हमको इंटेंसिटी रेशियो बोला है n है और हमको आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम पूछा है। बेटा इसका डायरेक्ट आंसर ये है डी। अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लिए कैलकुलेशन नहीं जाएंगे। इनफैक्ट इसका एक और फॉर्मूला है, दैट इज 2√i1 √i2 अपॉन i1 प्लस i2। ये दो इसके फॉर्मूलाज अगर आप याद कर सकते हो तो बेस्ट है। इसको फ्रिंज विजिबिलिटी भी बोला जाता है, तो ये उसके फॉर्मूला है। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके बता देती हूँ, हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट ठीक है। इसको मैं लिख रही हूँ आई मैक्स बाय आई मिनिमम -1 अपॉन आई मैक्स बाय आई मिनिमम +1। आपको एग्जाम में क्या इतना टाइम नहीं मिलता है। अब आपको पता है बेटा आई मैक्स बाय आई मिनिमम को अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं, √n + 1 बाय √n -1, इस पूरे को एक ही ले लेती हूँ, स्क्वायर -1 अपॉन √n + 1 अपॉन √n -1 का होल स्क्वायर +1। ठीक है, तो ये हो गया √n + 1 स्क्वायर माइनस √n -1 का स्क्वायर। ये एलसीएम और ये एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो ये √n + 1 द होल स्क्वायर माइनस √n -1 द होल स्क्वायर, ये √n + 1 द होल स्क्वायर प्लस √n -1 द होल स्क्वायर। अभी अगर अपन इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, n + 2 √n + 1 माइनस n + 2 √n -1 अपॉन नीचे हो जाएगा n + 2 √n + 1 प्लस n + 2 √n, नहीं यहाँ माइनस आएगा ना, -2 √n + 1। ठीक है बेटा, तो अभी ये यहाँ पे तो -n + n ये कट हो गया, यहाँ से ये कट हो जाएगा, तो ये अपने को मिलेगा ऊपर 4 √n और ये n + 1 तो ये 2n + 1, तो ये कट कर देंगे, तो आंसर आ गया 2 √n अपॉन n + 1। अरे बाप रे, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, n + 1 स्क्वायर नहीं है, नहीं स्क्वायर नहीं है, n + 1 ही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा वो अपन ने प्रूफ कर लिया, वरना गड़बड़ हो जाती है। दिस इज 2 √n अपॉन n + 1। समझ में कैसे किया, आई मैक्स बाय आई मिनिमम -1 अपॉन आई मैक्स बाय आई मिनिमम +1, डिनोमिनेटर यानी ऊपर नीचे अपन आई मिनिमम से डिवाइड कर दिया। उसके बाद आई मैक्स बाय आई मिनिमम का फॉर्मूला लगाया ऊपर और नीचे, उसके बाद अपन ने एलसीएम ले लिया और फिर ब्रैकेट ओपन किया। सो आई सजेस्ट आप ये याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमको इंटेंसिटीज का रेशियो दिया है, I1 by I2 इज 4/1 और हमको एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा है। सो A1 by A2 इज √I1 by I2, सो दैट विल गिव मी 2/1। ओके, कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस इज पॉसिबल इन। इंटरफेरेंस बेटा लाइट में भी होता है और साउंड में भी होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, इट इज पॉसिबल बोथ इन साउंड एज वेल एज लाइट। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, अगर दो कोहेरेंट सोर्सेज के बीच का जो डिस्टेंस है, मीन स्मॉल डी को अगर हम आधा कर दें और कैपिटल डी को हम डबल कर दें तो फ्रिंज विड्थ का क्या हो जाएगा। सो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हम सबको पता है, इट इज λd/d। तो कैपिटल डी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और स्मॉल डी के साथ इनवर्स रिलेशन है। सो x'/x इज d'/d इंटू स्मॉल d/d'। सो x'/x, d' की जगह मैं 2d डाल रही हूँ, सो 2d/d इंटू d/d/2, तो ये 2 ऊपर आ गया, ये d कैपिटल डी कट गया, तो x' आ गया 4x। सो द करेक्ट आंसर इज 4 टाइम्स, दैट इज ऑप्शन सी। अब इस क्वेश्चन में हमको वेवलेंथ दिया है और हमारी जो स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। अब हमको क्या बोला है, फर्स्ट मिनिमा का जो एंगुलर विड्थ है वो 0.2 डिग्री है। अगर हमने इस पूरे अपैरेटस को पानी में डाल दिया तो एंगुलर विड्थ का क्या होगा। तो बेटा याद रखेंगे, एंगुलर विड्थ इन द मीडियम इज एंगुलर विड्थ इन
एयर डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिकली जो ये एंगुलर विड्थ होती है ना, वो लैम्बडा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप सबको पता है वेवलेंथ इन मीडियम इज वेवलेंथ इन एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वही रिलेशन हम यहाँ लगा देते हैं। ये सिर्फ इसके लिए वैलिड नहीं है, ये डार्क हो ब्राइट हो सबके लिए वैलिड है, ठीक है। उसके बाद एंगुलर विड्थ इन अ मीडियम इज एंगुलर विड्थ इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू। सो एंगुलर विड्थ इन मीडियम हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 4/3, तो 3 ऊपर आ गया, ये कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.1 और ये आ गया इधर 2, तो ये हो गया 0.3/2। सो इसका आंसर हमको आ जाएगा बेटा 0.15। So the correct answer is option C. अब इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि इनिशियली कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। अगर कोई भी पॉइंट है फिफ्थ मिनिमम, तो फिफ्थ मिनिमम में पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा। पाथ डिफरेंस का आपको फॉर्मूला पता है, इट इज 2 × n - 1 λ/2। सो डेल्टा एक्स, ये n की जगह 5 आ जाएगा, m ले लेते हैं, 2m यूजुअली मैंने ये यूज किया है, तो 2m ले लो चलेगा। तो 2 × 5 - 1 λ/2, सो डेल्टा एक्स विल बी 9 λ/2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब इस क्वेश्चन में हमको स्मॉल डी दिया है 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर में रखोगे तो भी चलेगा हालांकि इस क्वेश्चन में। फिर वेवलेंथ दिया है, कैपिटल डी दिया है और एंगुलर विड्थ दिया है फ्रिंज का 0.20। हम चाहते हैं कि हमारी एंगुलर विड्थ 0.21 हो जाए और लैम्बडा और कैपिटल डी को सेम रखा है, तो स्मॉल डी को कितना होना पड़ेगा। तो बेटा पहले तो थीटा का फॉर्मूला होता है एंगुलर विड्थ का लैम्बडा बाय स्मॉल डी, ये मैंने मेरे थियोरी वीडियो में बताया है। सो बेसिकली इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं थीटा डैश बाय थीटा is d by d dash since it is inversely proportional. So theta dash is 0.21 by 0.2 is equals to d is 2 millimeter upon d dash. So d dash हो गया बेटा ये 2 into 0.2 upon 0.21. So d dash will be 0.4 upon 0.21। अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 2 से तो कम ही आएगा। इसको डिवाइड करने के बाद आता है बेटा 1.9 मिलीमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन, ये एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन बच्चे अटकते हैं। देखो बेटा ये एक सेंट्रल ब्राइट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। यहाँ क्या बोला, अगर हम मीडियम में है तो इस जगह हमको 8th ब्राइट मिलता है और अगर हम एयर में है तो इसी जगह हमको 5th डार्क मिलता है। तो मैंने वही लिखा 8th ब्राइट इन मीडियम इज 5th डार्क इन एयर। ब्राइट का फॉर्मूला 8 लैम्बडा डी बाई डी। सिंस दिस इज इन मीडियम, मीडियम के लिए वेवलेंथ में लैम्बडा m यूज कर रही हूँ। एंड दिस इज डार्क के लिए 2 × 5 - 1 वेवलेंथ इन एयर कैपिटल D बाई 2 स्मॉल डी। कैपिटल डी स्मॉल डी कट कर देते हैं। सो 8 लैम्बडा m, ये हो जाएगा 9/2 दैट इज 4.5 वेवलेंथ इन एयर एंड वेवलेंथ इन एयर बाय वेवलेंथ इन मीडियम हो जाएगा 8/4.5 और यही तो म्यू होता है। तो यहाँ से हमको म्यू का आंसर आया 1.78। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट इज अ थियोरी क्वेश्चन। कलर्स अपीयर्स ऑन अ thin soap film and on a soap bubble due to the phenomena of, ये इंटरफेरेंस की वजह से हमको सोप फिल्म के कलर्स दिखाई देते हैं, सोप बबल पे दिखाई देते हैं। सो द आंसर इज ए। ये अगर ऐसे क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप मार्क करके आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमको क्या बोला है कि पहले हम जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो किसी इंटरफेरेंस चेंबर में हम कर रहे हैं। उस चेंबर में एयर थी, तो अब हमने वहां से एयर भी निकाल ली। तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप एयर निकालोगे तो वेवलेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा एंड जो फ्रिंज विड्थ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली फ्रिंज विड्थ थोड़े से बढ़ जाएंगे। सो इंटरफेरेंस विद लार्जर विड्थ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि हम पहले येलो लाइट यूज कर रहे थे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, अब हमने ब्लू लाइट यूज की। तो बेटा अगर हम ब्लू लाइट यूज करेंगे तो ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम होता है। So wavelength of blue light is less than wavelength of yellow light. So that is the reason
fringe width of blue light will be less than fringe width of yellow, so the fringe width will decrease. So the correct answer is option A. अब यहाँ क्या बोला है, एक फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में हमको दो डिस्टेंस दी है, ठीक है। तो पहली डिस्टेंस D1 दी है 16 सेंटीमीटर और D2 दी है 9 सेंटीमीटर, और हमको एक्चुअल डिस्टेंस पूछी है। आपको पता है ना मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड इमेज है बेटा ये। सो D इज इक्वल्स टू अंडर रूट D1 D2, सो D इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16 इंटू 9। तो यहाँ ये D की वैल्यू आ गई रूट 144, 9 इंटू 16 करेंगे तो सो दैट इज 12। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D. नाउ नेक्स्ट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मतलब जो आई मैक्स है, वो हमारा आई नॉट के बराबर है। और आप सबको पता है दिस आई मैक्स इज इक्वल्स टू 4i, सो आई नॉट इज इक्वल्स टू 4i। तो आई यानी किसी भी एक की इंटेंसिटी आई नॉट बाई 4 के बराबर है। जो दो स्लिट्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 लैम्डा दिया है। लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स कैपिटल D is 10 into small d, और small d 5 लैम्डा है, तो ये हो गया 50 लैम्डा। अब हमको क्या बोला है, what will be the intensity in front of one of the slits on the screen at a distance between, what will be the intensity in front of one of the slits, right? Exactly slit के सामने यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है, तो यहाँ इंटेंसिटी क्या होगी ये हमको पूछा है। तो सबसे पहले काम है हमको फेज डिफरेंस निकालना। फेज डिफरेंस आप निकालोगे उससे पहले आपको पाथ डिफरेंस, ये डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे मैंने पूरा डायग्राम आपके लिए ड्रॉ करके रखा है कि यहाँ से सीधी रे जा रही है और यहाँ से ऐसे रे जाएगी। सो दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल में फॉर्मूला लगा दूँ tan थीटा, तो tan थीटा इज डेल्टा एक्स बाई स्मॉल डी, और यहाँ ये वाले ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा लगाऊं सो दिस विल बी y बाई कैपिटल D। तो यहाँ से मुझे डेल्टा x की वैल्यू मिल गई y स्मॉल d बाई कैपिटल D। सो y इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू d बाई 2, सो d बाई 2 इंटू 5 लैम्डा इंटू 10d, ऐसे पुट कर देती हूँ ये, और ये मैंने कट कर दिया, ये वन जा ये 2, तो ये हो गया डेल्टा x इज लैम्डा बाई 4। सो फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होता है बेटा, तो ये लैम्डा बाई 4 कट कर दिया, तो यहाँ से मुझे पाई बाई 2 मिला। तो फेज डिफरेंस कितना आया बेटा, पाई बाई 2। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 4i cos स्क्वायर 5/2, 4i की जगह मैं आई नॉट डाल रही हूँ, तो आई नॉट कॉस स्क्वायर 5 कितना है अपने को, पाई बाई 2, तो ये उसका ये हो जाएगा पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो ये आएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो इंटेंसिटी आ गई आई नॉट बाई 2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बच्चे अटक सकते हैं, सो बी अ लिटिल केयरफुल। समझ में आया बेटा, ये क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब इस क्वेश्चन में हमको विड्थ का रेशियो दिया है, मतलब W1 बाई W2 इज 1/25। बेटा जो विड्थ का रेशियो होता है वही इंटेंसिटी का रेशियो होता है, सो I1 बाई I2 इज 1/25। अब अभी अगर मैं रूट I1 बाई रूट I2 की बात करूंगी, सो दिस विल बी 5, इसको आप R बोल सकते हो। यहाँ हमको I मैक्स बाई I मिनिमम पूछा है, सो दैट इज R plus 1 upon r minus 1 the whole square, so that is 5 plus 1 will be 6/4 the whole square, तो 6/4, so I max by I minimum, इसको मैं कट करके 3/2 लिख सकती हूँ, so this will give me 9/4, so the correct answer is option C। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, स्मॉल डी दिया है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और कैपिटल डी दिया है, और ऐसा बोला है कि ऐसी कौन सी जगह है स्क्रीन पे जहां ब्राइट ऑफ वन वेव विल कोइंसाइड विद द ब्राइट ऑफ द अदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज करी हूँ, सपोज ब्राइट N1 ब्राइट है लैम्डा 1 की और N2 ब्राइट है लैम्डा 2 के लिए, तो मैंने दोनों के लिए फॉर्मूला लगाया N1 लैम्डा 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इज N2 लैम्डा 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये मैंने आपको मेरे थियोरी वीडियो में भी बताया है बेटा। सो N1 लैम्डा 1
इज n2 लैम्डा 2। तो बेटा अगर अपन यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दे तो लैम्डा 1 है बेटा 12,000 और ये है 10,000, ये कट कर देते हैं तो ये आ गया n1 बाई n2 इज 5/6। तो बेटा n1 आया 5 और n2 आया 6, मतलब फिफ्थ ब्राइट ऑफ 12,000 वेवलेंथ विल कोइंसाइड विद द सिक्स्थ ब्राइट ऑफ 10,000 वेवलेंथ। लेकिन हमको तो x पूछा था, तो वही फॉर्मूला n1 लैम्डा 1 कैपिटल D बाई स्मॉल d सब सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे। सो दिस इज 5 इंटू 12 इंटू 10 रेज टू -7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 रेज टू -3। ये 2 कट गया, ये -3 कट गया तो ये -4 आ गया। तो x क्या हो गया 12 5 is 60 इंटू 10 रेज टू -4 विच कैन बी रिटन एज 6 इंटू 10 रेज टू -3 विच इज इक्वल टू 6 मिलीमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां पे इंटेंसिटी k है, जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 होगा वहां इंटेंसिटी कितनी होगी। तो बेटा इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 4i, आई डैश ले लेती हूँ, इस cos स्क्वायर 5/2। सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर 5/2। तो सबसे पहला काम है हमको फेज निकालना। तो अगर मैं फेज 1 निकाल रही हूँ सो दैट विल गिव मी 2 बाई लैम्डा इंटू लैम्डा, तो ये आ गया 2 अब फेज 2 हम निकालेंगे 2 बाई लैम्डा इंटू कितना पार्ट डिफरेंस है बेटा लैम्डा बाई 4। ये लैम्डा कट हो गया तो यहाँ पे π/2 मिल गया। ठीक है, अभी हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो I1 बाई I2 मैं नाम दे रही हूँ, दिस इज cos स्क्वायर 5/1/2 अपॉन cos स्क्वायर 5/2/2। तो 5/1/2 मतलब 2 पाई करेंगे बेटा तो पाई हो जाएगा। सो दिस विल बिकम cos स्क्वायर पाई अपॉन ये π/2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो π/4 हो गया, तो cos स्क्वायर π/4। ठीक है, तो cos स्क्वायर पाई यानी cos 180 -1 होता है, उसको स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, और ये π/4 मतलब 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो गया। तो बेटा ये 2 ऊपर चला गया तो यहाँ पे मुझे मिला I1 बाई I2 इज 2। सो I2 इज I1 बाई 2। I1 की वैल्यू k दी है तो k/2। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। समझ में आया बेटा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग को आ जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हमको वेवलेंथ दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁷। स्मॉल d दिया है 0.2 मिलीमीटर, जिसको मैंने 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर लिखा है। कैपिटल D 2 मीटर दिया है। आपको थर्ड ब्राइट की डिस्टेंस निकालनी है। सो थर्ड ब्राइट की डिस्टेंस इज 3 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। सो दैट इज 3 इंटू 5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 2 बाई 2 इंटू 10⁻⁴। ये 2 और 2 कट गया तो x आ गया बेटा 15, ये -4 भी कट गया, इंटू 10⁻⁻3। सो x कैन बी रिटन एज 1.5 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब अगले क्वेश्चन में हमको दो कोहेरेंट सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस दिया है 0.9 मिलीमीटर, जिसको मैंने 9 इंटू 10⁻⁴ मीटर लिखा है। कैपिटल D 1 मीटर है। सेकेंड डार्क की डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर, विच इज 1 इंटू 10⁻³ आपको लैम्डा पूछा है। तो बेटा सेकेंड डार्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 -1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2D। तो ये मैं लिख रही हूँ 10⁻³ इज 2 इंटू 2 दैट इज 4 - 1 3। लैम्डा हमको ढूंढना है, कैपिटल D 1 है, इंटू 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁴। तो ये मैंने कट किया, ये 3 आ गया, 3 2 6 ये साइड आएगा, तो ये हो गया 6 इंटू 10⁻⁴ भी ये साइड आएगा -7 लैम्डा। तो वेवलेंथ की वैल्यू आ रही है 6000 एंगस्ट्रॉम। बट यहाँ पे देखा जाए तो वेवलेंथ इस टर्म्स में नहीं दिया, तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा 60 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर लिख सकते हैं, राइट। मैं इसमें लिख के बता देती हूँ, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है बेटा। 60
इंटू 10⁻⁻⁴ ऑलरेडी है और सेंटीमीटर है तो -2 हो जाएगा। तो ये अगर अपन देखेंगे तो नहीं मैच नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गया बेटा। तो 6 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, राइट, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं। अच्छा वो देखा, चेक कर लिया, 60 सेंटीमीटर नहीं, 6 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर राइट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब इस क्वेश्चन में हमको x दिया हुआ है 0.4 मिलीमीटर, जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। हालांकि ज़रूरत नहीं थी यहाँ कन्वर्ट करने की, बिकॉज सारे ऑप्शंस में मिलीमीटर में ही है। हमने क्या बोला है, हमने इस अपैरेटस को किसी मीडियम में डाला है, वाटर में डाला है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। हमको जो नया फ्रिंज विड्थ होगा वो निकालना है। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया है, जो x है वो लैम्बडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आप सबको पता है वेवलेंथ इन मीडियम इज वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू। सिमिलरली this new fringe width will be equals to fringe width in air divided by mu, that is 0.4 millimeter divided by mu is 4/3। तो 3 ऊपर हो गया, ये कट गया, तो x डैश की वैल्यू बहुत ही सीधे से हमको आ गई 0.3 मिलीमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब अगले क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। पहले हमने ग्रीन लाइट से किया और ब्लू लाइट से किया। तो वेवलेंथ ऑफ ब्लू इज 4360 एंड वेवलेंथ ऑफ ग्रीन इज 5460 एंगस्ट्रॉम। अब जो फोर्थ मैक्सिमा है उसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी? तो बेटा तेरे फोर्थ मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या है? 4 लैम्बडा कैपिटल D by स्मॉल d मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी डिस्टेंस भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे, that the distance of the green light will be greater than the distance compared to the blue light, so the correct answer will be C। क्योंकि obviously wavelength किसका बड़ा है? ग्रीन का ज्यादा wavelength बड़ा है ना, तो obviously उसका x भी ज्यादा बड़ा होगा। सो बेटा यहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। तो इतने जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, अगर आपको अच्छे से कर लेते हैं तो आई कैन अश्योर यू, तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब दूसरा वीडियो हम डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वो वाले सेक्शन पे बनाएंगे। ओके, थैंक यू।